गुरुदेवो नमो नमः। आज हम लोग कक्षा 10 बिहार बोर्ड का पुस्तक पीयूषम द्वितीयो भागः का अध्ययन करेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रथमः पाठः। प्रथमः पाठः जो कि है मंगलम। इसमें इस पाठ में कुल मिला के 5 श्लोक हैं, जो सभी श्लोक हमारे उपनिषदों से दिए हुए हैं। पहला श्लोक हमारा है ईशावास्योपनिषद का 15वां श्लोक है। फिर है कठोपनिषद का कट शाखा का, तो पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 20वां श्लोक है। और तीसरा श्लोक भी मुंडक उपनिषद से है, चौथा मुंडक उपनिषद से, तथा 5वां श्लोक हमारा श्वेता अश्वेता उपनिषद से है। आज हम लोग पहले श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि उपनिषद क्या होते हैं, जो ऊपर भूमिका में दिया हुआ है। उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महात्मा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत् व्याप्तम् अनुशासितं चास्ति। सा एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मपराः उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। मतलब उपनिषदों से 5 मंत्र संकलित हैं। पहला श्लोक हमारा है ईशावास्योपनिषद से। इसे हम लोग पढ़ेंगे और अर्थ भी इसका देखेंगे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम् तत्त्वं पुरुषं अपावरणु सत्यधर्माय दृष्टये। एक बार पुनः हम लोग वाचन करेंगे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम् तत्त्वं पुरुषं अपावरणु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात हिरण्यमयन मीन्स होता है सोने के पात्र से। हिरण्यमयन हिरण्य मीन्स होता है सोना। हिरण्यमयन पात्र सोने के पात्र से, सत्य से सत्य का अपहितम ढका हुआ है मुख। मतलब प्रथम लाइन का अर्थ है कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। यहाँ पे सत्य से अपहितम विच्छेद करेंगे तो दीर्घ संधि है यहाँ पे। सत्य धन अपहितम, सत्य से अपहितम, सत्य का मुख हिरण्यमय सोने के पात्र से ढका हुआ है। तत्त्वम, यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक है तत्तम। पूषण अपावरण, यहाँ पर भी होगा अपावरण। पूषण एक देवता है जो वैदिक देवता है। यहाँ पे हम लोग उनका संबोधन करेंगे तो प्रथमा का एक वचन बनेगा उसमें संबोधन में। पूषण, हे पूषण तत्त्वम, तुम उसे क्या करो, उस लिए, किस लिए, सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म को दृष्टये देखने के लिए, तत्त्वम तुम उसे, अपावरण उस पात्र को, सोने के पात्र को हटा दो। मतलब अर्थ ये है कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, आप सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को हटा दो। अर्थात जो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है उस पात्र को आप हटा दो, ताकि हम सब लोग सत्य और धर्म को अच्छी तरह से देख पाएं। अब हम लोग दूसरा श्लोक देखेंगे जो कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का 20वां श्लोक है। जो कठोपनिषद है वो अध्याय और वल्लियों में विभक्त है। तो इसका मतलब है, इसमें जो ब्रैकेट में लिखा है कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का 20वां श्लोक है, जिसमें आत्मा का वर्णन किया गया है। आत्मा कैसा है ऐसा हम लोग जानेंगे। अड़ोह अड़ियान महतो महीयान, अड़ोह अड़ियान महतो महीयान, आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम, तमः क्रतु पश्यति भीत शोको, धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। एक बार पुनः हम लोग वाचन करेंगे। अड़ोह अड़ियान महतो महीयान, आत्मस्य जंतोः निहितो गुहायाम, तमः क्रतु पश्यति भीत शोको, धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। अब हम लोग अर्थ देख लेंगे। अड़ोह
अड़ोह मतलब अड़ू, अड़ियान। यहाँ पे अड़ो अड़ियान, अड़ु मीन्स होता है परमाणु, जैसे होता है ना, जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म। अणु का मतलब होता है जो अधिक से अधिक, कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो। महतो महियान, अड़ो अड़ियान छोटे से भी छोटा। महतो महियान, महतो मीन्स बड़ा, महान। अर्थात इस पूरी लाइन महियान महान से भी महान। महतो मतलब महान, महियान मतलब महान से भी महान। अड़ु का अर्थ है छोटा, अड़ियान का अर्थ है छोटे से भी छोटा। अर्थात पहली लाइन का अर्थ है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात छोटे से छोटा है, तथा महतो महियान बड़ा से बड़ा है। कौन? आत्मा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, जंतु मतलब जीव जंतु के, जो आत्मा है या जीव जंतु के निहितो मीन्स रहता है, कहा गुहायाम, गुहा मतलब हृदय, यहाँ से गुहा का मतलब लिया गया हृदय। हृदय रूपी गुहा में यह आत्मा जीव की हृदय रूपी गुफा में रहता है। तमः क्रतुः पश्यति भीत शोको हो, धातु प्रसादान महिमानात्म। तमः क्रतु, तमः क्रतुः आक्रतुः क्या है? जिसकी पश्यति देखता है, बीत शोका, बीत शोका का मतलब होता है जिस मनुष्य का शोक चला गया है, जो ना किसी चीज के खो जाने से या किसी वस्तु के उसके समाप्त हो जाने पे, किसी प्रिय के समाप्त होने पे ना जो कोई शोक करता है, ना तो किसी बात पे बहुत अधिक प्रसन्न होता है, उसको कहते हैं बीत शोका। मतलब जैसे साधु सन्यासी जो महान लोग हो जाते हैं, वही क्या करते हैं? तम आकृतु, आकृतु मीन्स भी वही होता है और बीत शोका, दोनों कलमश में एक ही मतलब है। पश्यत वही लोग इसको देख पाते हैं, जो वीत शोकी लोग हैं वही इसको देख पाते हैं। मतलब किसी आत्मा को वही लोग देख पाते हैं जिनका शोक चला गया है। धातु प्रसादान महिमान आत्मा, और ऐसी महान आत्माएं कौन सी हैं? जिन पर धातु, धातु मतलब होता है विधाता, ब्रह्मा अर्थात ईश्वर, प्रसादान प्रसन्न होते हैं। ऐसे जिन महान आत्माओं पर विधाता की कृपा होती है वही लोग इसको देख पाते हैं। जो बीत शोकी हैं, यह आत्मा जो जीव की गुफा रूपी हृदय में रहता है, हृदय रूपी गुफा में रहता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है तथा जो महान से महान है। अब हम लोग आ गया समझ में, दूसरा श्लोक देखेंगे। दूसरा श्लोक है हमारा, तीसरे नंबर का श्लोक हमारा है मुंडक उपनिषद का है श्लोक। इसमें कुछ संख्या दी गई है, तीसरा अध्याय करके कुछ दिया गया हुआ है। मुंडक उपनिषद से है, सत्यमेव जयते न नृतम, सत्यमेव जयते न नृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, एनाक्रमन्ति ऋषयो हि आप्त कामा, यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम, सत्यमेव जयते न नृतम। यहाँ पे होगा ना धन, अनृतम अर्थात झूठ। सत्यमेव सत्य की ही जीत होती है, सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है, ना अनृतम ना की झूठ की। सत्येन पंथः विततो देवयानः, सत्य का मार्ग, सत्येन सत्य के मार्ग, पंथा में होता है मार्ग, विततो फैला हुआ है, सत्य का मार्ग फैला हुआ है देवलोक तक। एनाक्रमन्ति ऋषयो हि आप्त कामा, जो आप्तकामी लोग हैं, ही आप्त कामः, एनाक्रमन्ति ऋषयो हि आप्त कामः। एनाक्रमन्ति इसे, जिसे मतलब सत्य को कौन प्राप्त करते हैं? ऋषि मुनि लोग, जिनकी सभी प्रकार की कामनाएं समाप्त हो गई हैं, जिनकी ही आप्त कामा, आप्त कामा अर्थात जिनकी क्या हो गई हैं? सभी प्रकार की कामनाएं समाप्त हो गई हैं। ऐसे जो कामना रहित ऋषि लोग अर्थात जिनको अब किसी चीज का माया मोह नहीं है, वही लोग आक्रमण क्या कहते हैं? इसको प्राप्त कर पाते हैं, इसे सत्य को
जान पाते हैं। अर्थात एनाक्रमन्ति ऋषयो, ऋषि मुनि लोग जिनकी सभी प्रकार की कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, जिन वही इसको सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। यत तत् सत्य से परमम निधानम, और जहाँ पर सत्य का परम निधान है, परम खजाना है, वही ऋषि मुनि लोग सत्य को जान पाते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती, नाथ की, झूठ की। सत्य का मार्ग देवलोक तक फैला है। जो ऋषि मुनि लोग हैं जिनकी कामनाएं समाप्त हो गई हैं, वही लोग सत्य को जानकर सत्य परम निधान को, परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा श्लोक, जो कि मुंडक उपनिषद से भी दिया गया है। यथा नद्याः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। दोबारा से हम लोग इसका वाचन करेंगे। यथा नद्याः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यथा, यथा मीन्स क्या होता है? जैसे। नद्यः मतलब नदियाँ, नद्यः नदियाँ, नदी का बहुवचन है, एक प्रथमा का बहुवचन नद्यः, नदी, नद्यो, नद्यः। जैसे नदियाँ, स्यन्दमाना, स्यन्दमाना बहती हुई, स्यन्दमाना बहती हुई, प्रवाहित होती हुई, जाती हुई, समुद्र है, समुद्र में, अस्तम अस्त हो जाती, गच्छन्ति जाकर के, क्या करती हैं? जैसे नदियाँ समुद्र में, गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम को, अपने रूप को, विहाय मतलब छोड़कर, अस्तम गच्छन्ति मिल जाती हैं, समुद्र में अस्त हो जाती हैं। जैसे कोई नदियाँ होती हैं, सभी नदियाँ समुद्र में अंत रूप से मिल जाती हैं ना। तो जैसे किसी का नाम है सरस्वती, किसी का नाम है गंगा, यमुना, सभी नदियाँ अंत में कहाँ जाती हैं? समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। फिर समुद्र में कोई उन नदियों का कोई नाम रहता है? सारी नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद समुद्र बन जाती हैं। उसी प्रकार तथा, यथा जैसे, तथा वैसे ही, विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः, वैसे ही विद्वान लोग नाम रूपाद् विमुक्तः, अपने नाम और रूप को छोड़ करके परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस महादिव्य पुरुष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वैसे ही जैसे कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को छोड़कर उस परम पुरुष